स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। च वन सुसाइड। हेलो एवरीवन स्माइल। एक अंधेरे कमरे में एक 28 साल की लड़की जमीन पे पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म पे मारपीट के निशान थे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी फर्श पे पड़ी लड़की उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, काशवी तुम यहाँ कैसे? और कहकर बहुत रोती है। वो कहती है, मेरी बहन मुझे बचा लो। तभी वो लड़की कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? काशवी साहिल मुझे यहाँ लाया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने पिछले 5 सालों से मुझे कैद में रखा है। वो बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मुझे हर दिन मारता है। प्लीज बचा लो। वो कहती है, क्या दीदी आप ये सब क्या बोल रही है? साहिल तो आपसे प्यार करता था ना दीदी। फिर वो जमीन पे पड़ी लड़की खड़ी होती है और अपनी बहन के पास जाने लगती है। उसके गले लगने तभी काशवी उसको धक्का देती और वो लड़की जाके जमीन पे गिरती है। तभी वो लड़की पलट के अपनी बहन काशवी को देखती है और काशवी जोरों से हंसती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। हंसते हंसते वो बोलती है, दीदी ओह मेरी प्यारी दीदी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको बेचने आई हूँ? नहीं दीदी, आप यहाँ अपनी वजह से है, अपने गलतियों की वजह से। आपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया। क्यों? वो सुंदर नहीं है साहिल के मुकाबले। सांवला है वो, इसलिए आपने उसे छोड़ के साहिल पसंद आ गया। शादीशुदा होते हुए आपने अफेयर किया। आपने जो किया वही मैंने आपके साथ किया। साहिल से मिलके आपको धोखा दिया। धोखे का बदला धोखा। मेरी प्यारी दीदी, आपने अपने पति सुजल को धोखा दिया क्योंकि वो साहिल की तरह सुंदर नहीं था। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया दीदी, पर आपके लिए तो साहिल ही बेस्ट था। बिकॉज ही इज हैंडसम। पर आपको पता है मैंने ही साहिल को भेजा था आपके पास, क्यों है ना साहिल? तभी दरवाजा पर एक आदमी आता है, लंबे और गोरे रंग का, और हंसते हुए कहता है, यस काशवी मैडम। यह कोई और नहीं साहिल था। वो लड़की अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड ऐसे देख के उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो कहती है, क्यों किया काशवी तुमने ऐसा, क्यों अपनी बहन के साथ? तो काशवी कहती है, क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि सुजल तुमसे प्यार करता है। हर वक्त सिर्फ कशिश 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 करता रहता है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। क्या कमी है मुझ में तुम्हारी तरह सुंदर हो? पर वो मेरी तरफ देखता तक नहीं। मेरा खून खौल जाता है। आज 5 साल हो गए फिर भी वो बस कशिश कशिश करता है। वो आज भी मुझे नहीं देखता। इतना अमीर है फिर भी बस उसको तुमसे ही प्यार है। तुम जैसी घमंडी और धोखेबाज लड़की से। पता है मैंने सुजल से यह बोल रखा है कि मैं कशिश दीदी से मिली थी और वो साहिल के साथ बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, इसलिए उसने तुम्हें ढूंढा नहीं क्योंकि उसको लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो। पर आज वो होगा जो मैं चाहती हूँ। आज सुजल मेरा होगा। मैं आज उसको ड्रग्स दूंगी और उसके साथ आज रात मैं उसके साथ रहूंगी और फिर वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ। आज उसे मैं हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। आज सुजल काशवी का होके ही रहेगा। ओह हाँ दीदी, एक बात तो बताना ही भूल गई। आपको पता है मुझे साहिल से किसने मिलवाया? तुम्हारी दोस्त प्रिया ने। हाँ, उसने मुझे कहा कि तुम सुजल को पसंद नहीं करती, वो सुंदर नहीं है इसलिए। उसने बताया कि तुम्हें उसके एक्स एक्स साहिल में इंटरेस्ट है। बस फिर क्या, मैंने साहिल से मिलके तुम्हें नकली प्यार के जाल में फंसाया। तुम पे इतना खर्चा कराया और फिर तुमने भी वैसा ही किया जैसा सोचा था। तुम्हें प्यार हो गया साहिल से और तुमने अपने पति को छोड़ के भाग के इसके साथ आ गई और अब तुम्हें जिंदगी भर यही रहना इस कोठे पर। और कहकर जोरों से हंसने लगती है। कशिश रोते हुए कहती है, काशवी यह क्या बोल रही है तुम? तभी साहिल बोलता है, यस बेबी मैडम सही कह रही है। मैंने तुमको पूरे 50 लाख में बेच दिया है। अब तुम हमेशा इस कोठे पे राज करना। बोल दोनों हंसते हैं और कमरे से निकल जाते हैं। वही कशिश अकेले रह जाती है। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसको अपने की गलतियां याद आती है। अपने पति के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया था। सब याद करने लगती है। अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने जिस्म की सुंदरता के चक्कर में दिल की सुंदरता नहीं देखी, क्यों उसने ऐसा किया। उसने याद आता है कैसे वो पिछले 5 साल से साहिल के टचर सह रही है। वो उसके साथ जबरदस्ती करना, उसको काम करना, मारपीट करना, सब याद करती है। कैसे वो पिछले 5 सालों से उसकी कैद में है। अब उसने कोठे पर बेच दिया। वो अपनी गलतियों पे रो रही थी कि उसने अपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया। वो कह रही थी, सुजल मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, और रोने लगती है। तभी दरवाजा फिर खुलता है और 2 आदमी अंदर आते हैं। कशिश ये देख के हिम्मत करके खड़ी होती है और बोलती है, कौन हो तुम लोग? वो आदमी कशिश को अपनी गंदी नजर से देखने लगते हैं और कहते हैं, जाने मन हम तो आपके चाहने वाले हैं। ये बोल के हंसने लगते हैं। कशिश बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे होने लगती है। वो 2 आदमी उसके पास आने लगते हैं। वो कहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो।
तभी एक आदमी आगे आता है और कशिश का हाथ पकड़ लेता है। दूसरा आदमी आगे आकर उसको किस करने वाला ही होता है, तभी कशिश दोनों पूरी ताकत से थका देती है और भागने लगती है, पर पहले आदमी उसकी टांग पकड़ लेता जिससे कशिश गिर जाती है और वो आदमी उसके ऊपर आ जाता है। कशिश अपने आप को बचाने की हर कोशिश करने लगती है, तभी उसके हाथ आदमी के जेब पे जाता है, वह पे एक चाकू था, वो तुरंत उस चाकू को लेती है, आदमी के मार देती है। ये देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है, तुरंत कशिश खड़ी होती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वो आदमी देखता ही रह जाता है, कशिश वही गिर जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उस पल को याद करती है जब वो सुजल का घर छोड़ के भागी थी। वो दिन उसका जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वो कैसे साहिल से सुजल के सामने बात करती थी, कैसे उससे कहती थी कि वो साहिल से प्यार करती है, उससे तलाक मांगती है। ये सब याद करते करते वो बोलती है, मुझे माफ कर दो सुजल, मुझे माफ कर दो सुजल। और यही बोलते बोलते वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। चटू रीबर्थ। हेलो एवरीवन स्माइल। अब तक ये देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है, तुरंत कशिश खड़ी होती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वो आदमी देखता ही रह जाता है, कशिश वही गिर जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उस पल को याद करती है जब वो सुजल का घर छोड़ के भागी थी। वो दिन उसका जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वो साहिल से सुजल के सामने बात करती थी, कैसे उससे कहती थी कि वो साहिल से प्यार करती है, उससे तलाक मांगती है। ये सब याद करते करते वो बोलती है, मुझे माफ कर दो सुजल, मुझे माफ कर दो सुजल। और यही बोलते बोलते वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। अब आगे एक आलीशान से कमरे, एक चीख के साथ एक लड़की के आंख खुलती है। उसको सब धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। वो जब आसपास देखती है तो पाती है वो एक बेड पे लेटी है, एक सुंदर से कमरे में। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे अचानक याद आता है वो तो मार गई थी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पे चला जाता है। उसे याद आता है कि उनसे तो अपने आप को चाकू मारा था। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो बस आसपास देखती है तो उसे याद आता है ये कमरा तो उसका कमरा था। हाँ, यहाँ वो जब रहती थी, जब वो सुजल के साथ थी। वो अचानक खड़ी होती है और पास में रखे कैलेंडर को देखती है। जब वो कैलेंडर का साल देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है उसमें साल 2022 लिखा है, यानी वो 7 साल पीछे आ गई है। उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ कैसे। इतने में उसका नजर सामने लगे मिरर पे जाता है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो पाती है वो फिर पहले की तरह सुंदर हो गई है। उसका चेहरा फिर से गोरा और मुलायम हो गया है। वो फिर से 22 आयु की हो गई है। कशिश शर्मा, उम्र 22 साल, हाइट 5'4", रंग गोरा, गुलाबी होठ, बाल लंबे, बहुत सुंदर परी की तरह। उसको यकीन नहीं होता भगवान ने उसको एक दूसरा मौका दिया है। फिर से अपनी गलतियां सुधरने का। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो वही जमीन पे बैठ के सब याद करनी लगती है कि कैसे उसको साहिल ने तकलीफ दी थी, कैसे उसको मारा था, कैसे उसकी खुद की बहन ने उसे धोखा दिया, उसको कैसे उन जानवरों को बेच दिया। ये सब याद करते वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते रोते कब जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूरी रात वो वही जमीन पे बेहोश लेटी रहती है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप जब उस पे पड़ती है तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो अपनी बार बार पलकें झपकती है और उठ के बैठ जाती है। और उसको याद आता है कल रात का सब कुछ। वो अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, सच में उसका रेबिर्थ रीबर्थ हुआ है। वो खुद से कहती है, सुजल तुम्हारी कशिश वापस आ गई है तुम्हारे पास। इस बार वो अपनी हर गलती सुधारी गई और वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, इस जिंदगी में आपको इतना प्यार करूंगी कि पिछले हर दर्द मिटा दूंगी, मेरा वादा है। फिर अचानक डेविल स्माइल करती है और कहती है, इस बार अपने दुश्मनों से भी तो खुद पे की हुई हर तकलीफ, हर जुल्म का बदला लूंगी। फिर जल्दी से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है और नहाकर आती है। उसने सिर्फ बाथरोब पहना था और फिर कपबोर्ड से एक सूट निकलती है और पहन लेती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक पिंक कलर का कुर्ता और प्लाजो सूट पहना था। हाथों में सिल्वर बंगलेस थे, कानों में छोटी छोटी झुमकी और बाल खुला ही छोड़ा था। वो आज 7 साल बाद इतनी प्यारी लग रही थी। फिर वो कमरे से निकल के हल्के हल्के कदमों के साथ नीचे जाती है। कशिश देखती है एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें बीच में सोफे पड़ा है, छत पे आलीशान सा झूमर लगा है। वाह, घर थोड़ी है, वो तो एक महल है। सुजल और कशिश का महल। वो हिम्मत करके आगे जाती है। वह देखती है मेड किचन की तरफ जा रही थी, तभी वह रोक के बोलती है, मैडम गुड मॉर्निंग, आप जाके टेबल पे बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। कहकर वो मेड वह से चली जाती है। कशिश भी बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। मेड आके उसको नाश्ता सर्व करती। जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी कशिश उसको रोकते हुए बोलती है, सुनो। मेड कहती है, जी मैडम। तो कशिश फिर धीरे से कहती है, वो कहाँ है। मेड कहती है, कौन मैडम। तो फिर वो कहती है, आपके सर कहाँ है। मेड को सुन के अपने कान पे यकीन नहीं हो रहा था। जो औरत आज तक उसका नाम तक नहीं लेती थी, एक नज़र देखना पसंद नहीं करती थी, आज अपने पति के बारे में पूछ रही थी।
वो मेड अपनी ही सोच में डूबी थी, तभी उसके कानों में कशिश की आवाज आती है, बोलो कहाँ है तुम्हारे सर। मेड अपने होश में वापस आते हुए बोलती है, मैडम सर तो इंडिया से बाहर गए हैं और बोल के गए हैं कि आपको कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेड ये कह के चली जाती है। वही कशिश ये सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कैसे उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और सुजल उसका कितना ख्याल रखता है। वो अंदर तक गिल्ट से भर जाती है। फिर वो अपना नाश्ता करती है। उसने इतना अच्छा नाश्ता कब किया उसको तो याद ही नहीं। नाश्ता करके वो वापस अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पे बैठ जाती है। तभी उसको किसी का ख्याल आता है। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वो तुरंत अपने फोन लेती है और किसी को कॉल करती है। चथरी मन्नत से मुलाकात। हेलो एवरीवन स्माइलिंग फेस। अब तक मेड ये कहकर चली जाती है। वही कशिश ये सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कैसे उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और सुजल उसका कितना ख्याल रखता है। वो अंदर तक गिल्ट से भर जाती है। फिर वो अपना नाश्ता करती है। उसने इतना अच्छा नाश्ता कब किया उसको तो याद ही नहीं। नाश्ता करके वो वापस अपने कमरे में जाती है और बेड पे बैठ जाती है। तभी उसको किसी का ख्याल आता है। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वो तुरंत अपने फोन लेती है और किसी को कॉल करती है। अब आगे कॉल डायल होते ही 2 रिंग के बाद एक लड़की फोन उठती है और कहती है, क्या है, क्यों फोन किया है। उसकी आवाज सुन के कशिश की आंखें भर आती है। फिर वो बोलती है, मन्नत। इतना बोलते ही उसकी आवाज भारी हो जाती है। मन्नत उसकी आवाज सुनते ही वो कहती है, क्या हुआ कशिश, तुम रो रही हो। इस पे कशिश कहती है, नहीं नहीं बस ऐसे ही। फिर वो बोलती है, मन्नत मुझे मिलना है तुमसे। ये सुनते ही मन्नत कहती है, सॉरी पर मुझे तुमसे नहीं मिलना। ये बोलते ही वो फोन रखने वाली ही होती है। तभी कशिश बोलती है, प्लीज फोन मत रखना, प्लीज एक बार मिल लो। ये बोलती है। दोनों तरफ खामोशी हो जाती है। तभी मन्नत कहती है, औक कहा और कब मिलना है। बस ये सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है, मेरे घर के पास वाले कैफे में मिलो 1 घंटे में। उस पे मन्नत औक कह के फोन रख देती है। मन्नत शर्मा एज 21 साल है। वो उसके चाचू की बेटी है। कशिश ये सुन के खुश हो जाती है कि चलो मन्नत उससे मिलने को मानी तो सही। उसको याद आता है कि कैसे मन्नत उसको समझाती थी कि साहिल ठीक नहीं है, सुजल को धोखा देना गलत है। पर उसकी आंखों पे तो साहिल की सुंदरता की चादर पड़ी थी। अंधी हो गई थी। उसके लुक्स पे इतनी अंधी कि उसको सही गलत तक नहीं दिखा। ये सब सोच के फिर वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उससे ख्याल आता है कि उसको जाना है मन्नत से मिलने। वो तुरंत खड़ी होती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश हो भर आती है, बाल ठीक करती है और कार की चाबी लेके रूम से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है घर से और अपनी कार की तरफ जाती है, तभी वह ड्राइवर आके कार का डोर खोलता है और बैठने लगता है। तभी कशिश कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं आज खुद ड्राइव करूंगी। यह सुनते ही ड्राइवर बोलता है, मैडम सर के ऑर्डर्स है, आपको अकेले कहीं न जाने दिया जाए। आपकी सेफ्टी के लिए। कशिश स्माइल करके बोलती है, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगी और कहकर कार ड्राइव करके घर से निकल जाती है। आज वो खुश थी। वो इतने सालों बाद बाहर निकली थी। वो आज खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी कार वह एक कैफे के सामने रोकती है और तुरंत उतर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है वो कैफे आज भी वैसा ही है जैसा वो अपने पिछले जन्म में देखा था। वो वह के टेबल के पास जाके बैठ जाती है और मन्नत का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में वो देखती है उसके पास एक लड़की आती है। उसने बालक टॉप और ब्लू जीन्स पहना था, बालों की पोनी बनाई थी, वो ही प्यारी लग रही थी। उसको देख के कशिश तुरंत खड़ी होती है और कहती है, मन्नत आओ बैठो। कशिश को देख के आज मन्नत को कुछ अलग लगता है। वो कहती है, मैं बैठने नहीं आई हो, बताओ क्या काम है। तो कशिश कहती है, ऐसी बात करोगी मुझसे क्या, इतनी बुरी हो मैं। इस पे मन्नत हंसकर कहती है, तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी हरकतें बुरी है। वो आगे कहती है, देखो कशिश, अगर तुमने मुझे साहिल से रिलेटेड बात करनी है तो मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त प्रिया, उसने अपने एक्स से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पल्ले बांध दिया। एक नंबर की सेल्फिश लड़की है वो। तुम्हारे साथ भी इसलिए है कि तुम्हारे पास सुजल जीजू का पैसा है। उसकी बात सुन के कशिश कुछ नहीं कहती है और चुपचाप सब सुनती है। उसके चुप देख के मन्नत बोलती है, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। तभी कशिश कहती है, हाँ तुम सही हो मन्नत, मैं ही गलत थी, मैंने ही साहिल को नहीं पहचाना। ये सुनती है मन्नत एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है, आर यू सीरियस। इस पे कशिश बोलती, हाँ मैं गलत थी, पर अब मुझे अपना और सुजल का रिश्ता ठीक करना है। मुझे पता है मेरे लिए सुजल से अच्छा लाइफ पार्टनर इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। ये सुनती है मन्नत तुरंत कशिश को गले लगा लेती है और बोलती है, फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि सुजल जीजू बेस्ट है। तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं वो, तेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, तेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ कोई कमी नहीं होने देते।
इतने अमीर हो भी कभी भी तेरी माँ को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा अपनी माँ मना है उन्होंने। आज मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसकी ऐसी बात सुन के कशिश इमोशनल हो जाती है और कहती है, सुजल ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, और अब मैं अपनी शादी कामयाब बनाकर रहूंगी। उसकी ऐसी बात सुन के मन्नत अचानक कहती है, पर ऐसा क्या हो गया जो तो तुम इतना बदल गई। फिर थोड़ा कठिन शब्दों में बोलती है, देख कशिश, अगर ये तेरा कोई प्लान है सुजल जीजू को हट करने का, तो सच में मेरी तेरी जान ले लूंगी अपनी इन्हीं प्यारे हाथों से। इस पे कशिश कहती है, सुजल मुझे मारने देंगे, मुझे हाथ तो लगा के देख मेरे सुजल, तुझको इस दुनिया से गायब करा देंगे, और कहकर हंसने लगती है। इस पे मन्नत का मुंह बन जाता है और कहती है, ठीक है चल कोई नहीं, जा, तुझे माफ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अब इतनी अच्छी न्यूज़ दे है, अब कुछ मीठा मांगा। इस पे कशिश कहती है, ओके ठीक है। फिर वो वेटर से बोलती है, 2 कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री। खाना आने के बाद दोनों मज़े से अपना खाना खाती है। फिर कशिश कहती है, मन्नत मुझे तेरी हेल्प चाहिए। इस पे मन्नत बोलती है, हाँ बोल। तो कशिश कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब फिर से स्टार्ट करूँ, इतना कुछ बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, ऐसा क्या करूँ कि सुजल मुझे माफ़ कर दे। इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है तो आगे बोलती है, च फॉर ए फोन कॉल, हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब तक। इस पे मन्नत का मुंह बन जाता है और कहती है, ठीक है चाल कोई नहीं, जा, तुझे माफ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अब इतनी अच्छी न्यूज़ दे है, अब कुछ मीठा मांगा। इस पे कशिश कहती है, ओके ठीक है। फिर वो वेटर से बोलती है, 2 कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री। खाना आने के बाद दोनों मज़े से अपना खाना कहती है। फिर कशिश कहती है, मन्नत मुझे तेरी हेल्प चाहिए। इस पे मन्नत बोलती है, हाँ बोल। तू कशिश कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब फिर से स्टार्ट करूँ, इतना कुछ बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करो, ऐसा क्या करूँ कि सुजल मुझे माफ़ कर दे। अब आगे। इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है, आगे बोलती है, हाँ तू सही कह रही है, मैंने देखा है सुजल जीजू तो तेरे लिए रोते हुए, पर आज तक उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा। देख, जब एक आदमी के जेब खाली होती है न, तब भी वो अपनी बीवी की वफादारी और प्यार जेब में डाल के बोलता है, आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पर जब उसी आदमी की बीवी उससे बेवफाई करती है न, तो उसकी जेब में कितने ही पैसे क्यों ना हो, फिर भी वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। उसकी ऐसी बातें सुन के कशिश अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रही होती है। मन्नत कहती है, देख सब भूल जा, अब आज से नई शुरुआत कर, अपने रिश्ते की छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा, उनकी तरफ उनकी पसंद न पसंद के बारे में पता कर, खाना बनाना सीख ले, उनके लिए नाश्ता बना, खाना बना, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखना तू एक कदम उनकी तरफ बढ़ा, वो 4 कदम आगे बढ़ेगी, मुझे यकीन है। सुजल जीजू के साथ टाइम स्पेंड कर, उनके साथ ब्रेकफास्ट कर, लंच डिनर सब कर, उनके दिन भर के बारे में पूछ, कैसा रहा दिन, एचसी देखना, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और एक अच्छी बीवी बन जैसे वो एक अच्छे पति है। ये सुन के कशिश बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू मन्नत, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मुझे अब पता है आगे क्या करना है, मैं उनका दिल जीत के रहूंगी। ये सुनते ही मन्नत कहती है, हाँ जरूर ऐसा ही होगा, मुझे विश्वास है, चल अब सारा दिन इसी कैफे में रहना है क्या। इस पे कशिश हंस देती है और कहती है, ठीक है चल। फिर वो पेमेंट करके दोनों बाहर निकल आती है और अपने कार में बैठ के घर निकल जाती है। मन्नत घर जाके तुरंत रूम जाती है और बेड पे लेट के सोचने लगती है आगे क्या करना है। कुछ सोच के वो अपना फोन निकलती है और सुजल का नंबर ढूंढती है, पर उसको नंबर नहीं मिला। वो सोचती, अरे हाँ उसने तू कभी सुजल का नंबर लिया ही नहीं, ये सोच के वो दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है उसका नंबर किससे ले, बहुत सोच के वो नीचे जाती है और एक मेड से कहती है, सुनो। मेड बोलती है, यस मैडम। तो कशिश बोलती है, वो तुम्हारे सिर का नंबर दो मुझे। ये सुन के मेड दांग हो जाती है, पर अगली ही पल वो बोलती है, मैडम हम लोगों के पास सर का नंबर नहीं है। ये बोल के वो जाने लगती है, पर अचानक रोक के वो बोलती है, मैडम सर का नहीं, पर हाँ सर के पी ए का नंबर है मेरे पास। ये सुन के कशिश खुश हो बोलती है, अच्छा दो मुझे वो नंबर दो। मेड उसके नंबर दे देती है। नंबर लेके तुरंत कशिश अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पे बैठ जाती है और तुरंत नंबर डायल करती है। 2 रिंग के बाद एक लड़का फोन उठा के बोलता है, हेलो। इस पे कशिश स्माइल करके कहती है, हेलो मैं काशिश बोल रही हूँ। इस पे वो लड़का कहता है, कौन कशिश, मैं किसी कशिश को नहीं जानता। ये सुन के कशिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, मैं कशिश सुजल राजवंशी बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे सर का नंबर चाहिए। ये सुन के उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है, सॉरी मैडम, मैंने पहचाना नहीं, वेरी वेरी सॉरी। इस पे कशिश बोलती है, इट्स ऑक, मुझे नंबर सेंड करो। वो लड़का कहता है, ऑक मैम मैं अभी देता हूँ, कह के फोन रख देता है। फोन रख के वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, यार आज लेडी बॉस ने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो भी बॉस का नंबर लेने के लिए, इनके पास खुद के हस्बैंड का नंबर नहीं है, स्ट्रेंज। और कहकर जल्दी से सुजल का नंबर सेंड कर देता है।
इधर रूम में कशिश को जैसे ही नंबर मिलता है वो तुरंत खुशी से नाचने लगती है और नंबर सेव करती है, उस पे नाम लिखती है, माय हबी उस नाम को किस करती है और शर्मा जाती है, फिर बहुत हिम्मत करके फ़ोन मिलाती है। इस वक्त उसकी दिल जोरों से धड़क रहा होता है। लंदन में एक बड़े रूम में बहुत से लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी किसी का फ़ोन बजता है। तभी एक लड़का बोलता है, किसका फ़ोन है, तुरंत यहाँ से निकलो बाहर। तभी वो देखता है एक बड़ी से चेयर पे एक आदमी अपने फ़ोन को घूर रहा होता है। उसके फ़ोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, उस पे लिखा था माय लव। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा होता है आज उसकी बीवी उसको फ़ोन कर रही है। तभी वो आदमी बोलता है, मीटिंग इज़ ओवर। ये बोलती ही तुरंत सब उठ के बाहर निकल जाते हैं और सब हैरान थे, आज तक सुजल राजवंशी ने मीटिंग को कभी बीच में नहीं छोड़ा, आज ऐसा क्या हो गया। वही मीटिंग रूम वो आदमी फ़ोन पिकअप करता है और सामने से बहुत प्यारी आवाज़ आती है, हेलो। उस आदमी के कान में जब यह आवाज़ आती है वो अपनी आंखें बंद लेता है और कहता है, बोलो। तभी कशिश बोलती है, वो। तभी वो आदमी बोलता है, वो के आगे कुछ बोलोगी। तो कशिश बोलती है, वो आप कैसे है। आदमी सुन के हैरान हो जाता है, फिर तुरंत कहता है, क्यों जानना है तुमको। इस पे कशिश कहती है, बस ऐसी ही पूछ रही थी। आदमी कहता है, ठीक हूं मैं। कशिश बोलती है, अच्छी बात है, वो आप घर कब आएंगे। तो आदमी बिना किसी इमोशन के एक शब्द बोलता है, कल। ये सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है, ओके ओके, जल्दी आइएगा, मैं इंतज़ार करूंगी। कह के तुरंत फ़ोन रख देती है। उधर वो आदमी फ़ोन देख रहा होता है जो काट चुका होता है, वो किसी गहरी सोच में था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे इस वक्त। च5 द सुजल राजवंशी। हेलो एवरीवन स्माइलिंग फेस। अब आगे। इंडिया में सुजल से बात करने के बाद कशिश आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने इतने सालों बाद उसे बात की थी। उसकी आवाज़ सुनी थी, वो सोच रही थी कि कब सुजल आए और वो उसको जैक गले लगा ले, जी भर के रो ले, उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले। बस अब उसको इंतज़ार था तो बॉस कल का। कल उसका सुजल जू आने वाला था। वो बस खुश हो रही थी कि तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। कशिश ने कहा, अंदर आ जाओ। एक मेड अंदर आई और बोली, मैडम डिनर रेडी है, और कह के चली गई। कशिश खड़ी हुई और जैक अपना डिनर किया और वो फिर रूम में आके सो गई। अब इंतज़ार तो था कल का, अब कल क्या होने वाला है। अगली सुबह लंदन में एक गेहूं रंग का आदमी आंखों में नज़र का चश्मा लगा के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसको बता रहा था कि सर, मैडम ने कल नाश्ता करने के बाद खुद कार ड्राइव करके अपनी चाचू की बेटी से मिलने अपने घर के पास वाले कैफे गई थी। वहां से वो डायरेक्ट विला आ गई थी और लंच और डिनर करके सो गई थी। कशिश के कल का पूरा दिन काम बताने के बाद उसका असिस्टेंट चुप हो गया। वहीं पे वो आदमी बोला, वो खुद ड्राइव करके क्यों गई, अकेली ड्राइवर कहा था। उस पे असिस्टेंट बोला, सर मैडम ने खुद मना किया था और कहा कि वो अपना ख्याल रखेगी। उस आदमी ने बोला, नेक्स्ट टाइम उसके पीछे बॉडीगार्ड जाएंगे। असिस्टेंट ने तुरंत बोला, ओके बॉस, और कहकर चला गया। वही वो आदमी ने अपनी सामने लगी फोटो को देखा जिसमें एक लड़की शादी के जोड़े में बैठी थी। उस फोटो को देख के आदमी ने बोला, कल बहुत दिन बाद कल तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। मेरा सुकून हो तुम, मेरे जीने की वजह हो तुम, कैसे कहूँ क्या हो तुम, मेरे सांसों में जो बसती है हो वो खुशबू हो तुम। कहकर फिर से अपना लैपटॉप पे काम करने लगा। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम होने को आ गई। तभी उसका असिस्टेंट राहुल केबिन के डोर नॉक किया, माय में आई कम इन। अंदर से सुजल ने कहा, यस यस। तभी राहुल आया और बोला, सर हमें इंडिया के लिए निकलना है, जेट रेडी है। सुजल ने ओके कहा और राहुल तुरंत निकल गया। तभी सुजल ने लैपटॉप बंद करके खड़ा हुआ और निकलने लगा। तभी उसने पीछे अपने डेस्क पे रखी फोटो को देखा। उस फोटो को उठा के किस किया और वापस वहीं रखे एयरपोर्ट के निकल गया। जेट रेडी था, तुरंत उसमें जाके बैठा और थोड़ी देर में जेट बादलों में था। बस अब इंतजार था तो बस इंडिया पहुंचने का। इंडिया में आज कशिश जल्दी उठी, वो आज बहुत खुश थी। तैयार हो वो तुरंत नीचे आई और किचन में चली गई। किचन में शेफ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। तभी उसमें से एक फीमेल शेफ कशिश के पास एके बोली, मैडम बस 5 मिनट्स में हम सब रेडी करके लाते हैं। तभी कशिश बोली, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आज अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना है। तभी उस शेफ ने बोला, मैडम सब रेडी है और हम हैं न बनाने के लिए, आप बस डाइनिंग एरिया में बैठिए, मैं लिखवाती हूँ नाश्ता। ये सुन के कशिश दुखी हो गई और बाहर आकर बैठ गई। 5 मिनट्स में ब्रेकफास्ट भी आ गया। कशिश ने नाश्ता किया और फिर वो बोली, आज का डिनर मैं खुद बनाऊंगी। ये सुन के सब शेफ चौंक गए और सोच में पड़ गए, जो औरत आज तक किचन में झांकने नहीं आए आज वो डिनर बनाएगी। सब ने कहा, क्यों मैडम आपको नाश्ता पसंद नहीं आया क्या। कशिश ने कहा, अरे नहीं, नाश्ता बहुत टेस्टी था, पर आज मेरा मन है खुद डिनर बनाने का, बस इसलिए। सब ने सुन के कुछ नहीं कहा और बस सर झुका के चले गए। देखते देखते रात हो गई। कशिश किचन में डिनर बना रही थी और सारे शेफ उसके देख रहे थे।
कशिश ने आज खाने में पनीर की सब्जी, पूरी, वेज पुलाव और खीर बनाई थी। सारे शेफ तो बस उसे हैरानी से देख रहे थे कि उनकी मैडम को खाना बनाना कब सीखा, वो भी इतना अच्छा। कशिश को खाना बनते सामने याद आया कि कैसे वो अपने पिछले जन्म में साहिल के लिए खाना बनाती थी। जब भी कुछ अच्छा नहीं बना था तो उससे साहिल कैसे मरता था, ये सब सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये सब शेफ ने देखा और बोला, मैडम क्या हुआ? ये सुन के वो अपनी सोच से बाहर आए और बोली, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया, बस और कुछ नहीं। वो बोली, अब ये खाना ले जाके टेबल पे रखें, मैं तैयार होकर आती हूँ। कशिश किचन से डायरेक्ट अपने रूम में चली गई। वही किचन सब आज हैरान थे कि उनकी मैडम को हो क्या गया है। कशिश का रूम पूरी तरह फैला था, पूरे बेड पे कपड़े पड़े थे और कशिश शीशे के सामने खड़ी होके कपड़े ट्राई कर रही थी, पर उसको समझ नहीं आता है वो क्या पहने। इतनी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या पहने जिससे सुजल उसे देखता ही रह जाए। तभी उसकी नज़र एक वाइन कलर के लॉन्ग फ्रॉक पे पड़ती है। वो उसे उठा के कहती, हाँ यह अच्छी है। फिर वो उससे उठा के वॉशरूम के रेडी होने के लिए चली जाती है। तभी उसे गेट पे कार की आवाज़ें आने लगती है। वो तुरंत जाके विंडो पे देखती है तो पाती है 3 कार्स गेट से अंदर आ रही है। वो समझ जाती है कि सुजल आ गया। उसके फेस एक गहरी मुस्कान आ जाती है और दिल जोरों से धड़कता है। वो खुद से कहती है, यह क्या हो रहा है मुझे। फिर वो जल्दी से बाल बनाती है और फेस पे लाइट मेकअप करके मिनिमल ज्वेलरी पहनती है और नीचे जाने लगती है। नीचे गेट पर 3 कार्स आकर मैं दूर दूर पे रोकती है। तभी एक कार से बॉडीगार्ड उतरता है और दूसरा जैक कार का डोर खुलता है। उसमें मैं एक आदमी 3 पीसेस सूट पहनने, आंखों पे चश्मा लगाकर उतर के घर के अंदर आता है। अंदर आके वो डायरेक्ट सोफे पे बैठा है। तभी एक मेड पानी सर्व करती है। तभी उसके कान में एक प्यारी आवाज आती है, आप आ गए। यह आवाज जब सुजल के कान पे जाती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपनी सांसों को काबू करने लगता है और सारा पानी एक सांस में पी जाता है। कशिश उसके पास के खड़ी हो जाती है। जब सुजल उसे देखता है तो देखता रह जाता है। कशिश ने वाइन कलर की फ्रॉक में बहुत पायरी लग रही थी। उसके बाल खुले, हाथों में चुड़िया, कान में बाली। उसको ऐसी देख के मनो सुजल की सांसें ही थम गई हो। वो एक तक उसको ही देखता है बगैर पालक झपकाए। उसका ध्यान कशिश की आवाज से टूटता है जो कहती है, आपका सफर कैसा रहा। उसकी आवाज सुन के सुजल होश में आता है और कहता है, हाँ ठीक था। उसकी ऐसी हालत देख के कशिश तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो अपने अंदर ही अंदर कहती है, मिस्टर हस्बैंड ये तो अभी शुरुआत है, अपने प्यार में तुमको पागल बनाऊंगी, आगे आगे देखो। फिर सुजल से प्यार से बोलती है, चलिए डिनर कर लीजिए। उसकी ऐसी बातें सुन के सुजल को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी बीवी को हो क्या गया। सुजल कशिश से कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? इस पर कशिश कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, इनफैक्ट अब जाकर तो मैं ठीक हुई हो। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। चलिए डिनर ठंडा हो रहा है। इस पे सुजल कुछ नहीं कहता और दोनों डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। मेड दोनों को खाना सर्व करती है। दोनों बस चुपचाप खाना खा रहे थे। सुजल को खाने का स्वाद थोड़ा अलग लगता है। वो तुरंत शेफ को बुलाता है। ये सुन के कशिश सोचती है शायद खाना अच्छा नहीं बना। तभी वो कुछ बोलने को होती है, शेफ आ जाता है। इस पे सुजल कहता है, हम ये खाना तुमने बनाया है, काफी अच्छा बना है, इस मंथ तुम्हारी डबल सैलरी। ये सुन के शेफ बेचारा खुश भी नहीं हो सकता। वो कहता, सॉरी सर, यह खाना मैडम ने बनाया है। ये सुनते ही मानो सुजल को शौक लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये खाना कशिश ने बनाया है। वो कहता है, ठीक है तुम जाओ। फिर नजर उठ के सामने देखता है, कशिश नजर नीचे करके खाने खा रही होती है। सुजल कहता है, खाना तुमने क्यों बनाया है, इसके लिए शेफ है। आगे से खाना न बनाना, जिनका जो काम वही करेंगे। इस पे कशिश का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, मेरा दिल था आपके लिए बनाने का, बस और कुछ। इस पे सुजल कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खत्म करके अपने रूम में चला जाता है। कशिश बस उसको जाते हुए देखती है और वो भी वहां से उठ के अपने रूम में चली जाती है। उसका चेहरा उतर हुआ था। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट।